अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से डिफरेंट इंटरनेशनली रिकमेंडेड टेस्ट हैं जो आप पास करके डिफरेंट यूरोपियन कंट्री में एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर और डिफरेंट मेडिकल प्रोफेशनल वर्क कर सकते हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट नाउ। बेसिकली बहुत सारी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट हैं जो आप पास कर सकते हैं, और उनको पास करने के बाद जो इंटरनेशनली नर्सेज के इनिशियल टेस्ट होते हैं, देन आप वो पास करते हो और आप वर्क कर सकते हो एज ए रजिस्टर्ड RN, डॉक्टर या डिफरेंट मेडिकल प्रोफेशनल। सम ऑफ देम्स आर लाइक IELTS है, OET है, TOEFL है, PTE है, और इसके अलावा भी मैनी मोर्स हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम फोकस करेंगे IELTS एंड OET। IELTS इज़ बेसिकली इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जो आप पास करते हो, और उसके बाद आप किसी भी यूरोपियन कंट्री लाइक UK, USA, अमेरिका आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स वर्क कर सकते हो। बेसिकली जो IELTS है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एकेडमिक एंड जनरल। जो एकेडमिक है ना, वो नर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, और दैट इज़ सम लिटिल हाउ डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू द जर्नल वन। तो जो नर्सेज हैं उनको एकेडमिक क्लियर करना होता है IELTS, देन उसके बाद वो एज अ रजिस्टर्ड नर्स डिफरेंट कंट्रीज़ में वर्क कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो IELTS है ना, ये नॉट ओनली स्पेसिफिक टू द मेडिकल प्रोफेशनल है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट है, वो किसी भी प्रोफेशन से है, अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना चाहता है एंड दे गो फॉर द पर्पज़ ऑफ इमिग्रेशन, या कोई भी ऐसा पर्सन है जो वर्क वीज़ा के लिए जाना चाहता है आउट ऑफ कंट्री, तो वो IELTS में अपीयर हो सकता है। बट एट द सेम टाइम इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि OET, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, इज़ ओनली स्पेसिफिक फॉर मेडिकल प्रोफेशनल। जो OET टेस्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल्स वालों के लिए होता है। और बेसिकली जो OET है और IELTS है ना, दैट इज़ सेम लाइक, उसमें भी 4 मॉड्यूल्स होते हैं और IELTS में भी 4 मॉड्यूल्स होते हैं। बेसिकली जो हमें टेस्ट पास करने होते हैं वो लिसनिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है एंड स्पीकिंग होता है। बट जो मटेरियल होता है ना IELTS के अंदर, वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द OET। बेसिकली जो OET है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल्स वालों के लिए है। जितना भी मटेरियल आपको उसमें एज अ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में आपको जो मिलेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड होगा। बट इन IELTS मटेरियल टोटली डिफरेंट होता है। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, चार्ट इंटरप्रिटेशन हो सकती है, डाटा इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, या डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। IELTS के अंदर चाहे आप एज अ एकेडमिक अपीयर हो रहे हो या कोई जॉबियन एज अ जनरल के तौर पे अपीयर हो रहा है, तो उसके अंदर जो मटेरियल होगा ना, वो मेडिकल से रिलेटेड नहीं होता। बट अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं और आप OET दे रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज जितना भी मटेरियल होता है OET के अंदर, वो सारा सिर्फ और सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड होता है। इवन अगर आप अपना रीडिंग का टेस्ट पास कर रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, तो जो भी मटेरियल उसमें जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड होगा। बहुत सारी आपकी इंट्रैक्शन होती है ऐसे पेशेंट के साथ, आप देखते हो, उनको केयर प्रोवाइड करते हो, तो दैट्स बेटर फॉर द नर्सेज और द मेडिकल प्रोफेशनल कि वो OET में अपीयर हों। लेकिन सम स्टूडेंट्स आल्सो लाइक टू अपीयर एज अ
in IELTS as well. In my recommendation, I recommend the students कि जब वो अपना graduation complete कर लेते हैं और वो different European country में move करना चाहते हैं as a nurse, तो that's better कि वो OET appear करें, ठीक है? Because जब वो OET में appear होते हैं तो OET सेम लाइक जो भी आप डेली अपने पेशेंट्स को देखते हैं, अपनी केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, तो एवरीथिंग जो आप पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ना, सेम इन योर OET टेस्ट. उसमें जो रीडिंग का मटेरियल्स आ रहा है, जो लिसनिंग का मटेरियल्स आ रहा है, जो स्पीकिंग का आ रहा है, राइटिंग का आ रहा है, वो सम हाउ रिलेटेड टू पेशेंट्स होता है. नो डाउट्स कि वो बहुत एडवांस्ड इंग्लिश होती है. आप किस तरीके से आपको अपने पेशेंट के साथ इंट्रैक्शन करनी है, किस तरह से आपने यूरोपियन कंट्री के एक्सेंट को अंडरस्टैंड करना है, उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से आपने रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह से आपने रीड करना है. सो ये सब चीज़ें आपको इन एडवांस्ड इंग्लिश वे में आपको आनी चाहिए. दे आर नॉट यूजिंग द नॉर्मल इंग्लिश. सो मैं रिकमेंड करती हूँ वो स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ कंट्री मूव करना चाहते हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट, वो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, अभी से अपनी प्रैक्टिस करें रीडिंग की, सर्च करें एडवांस्ड इंग्लिश को, लिसनिंग की प्रैक्टिस करें, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, राइटिंग की प्रैक्टिस करें. सो दीज थिंग्स बिकम ईजियर एंड ईजियर डे बाय डे. सो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी बेसिक स्ट्रेटजी है इन अ सिंपल वे जो मैंने खुद यूज़ की और आई इम्प्रूव माई स्कोर्स डे बाय डे. ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जो हम यूज़ करें तो हमारे रीडिंग में स्कोर्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो यूज़ करें और लिसनिंग में हम स्कोरिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एट द सेम फॉर द स्पीकिंग एंड द राइटिंग एज वेल. सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ओके, टिल देन, अल्लाह हाफिज़.